हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी और सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है, ये आपके बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, सीईटी और अन्य जो भी राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया था? 1912 में, 1914 में, 1916 में और 1918 में। तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया था। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। तो इस क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध चित्रशाला के सही महल स्थित हैं कोटा में, बूंदी में, बारा में और उदयपुर में। तो प्रसिद्ध जो चित्रशाला के सही महल हैं वह किस जिले में है? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के शासक उम्मेद सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। तो जो हिंडोला नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? आंसर कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। ठीक है, हिंडोला नृत्य आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे दुलिया राणा, नानूराम राणा, सायरहेला और लच्छीराम। तो कुचामनी ख्याल इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इन चारों में से आंसर कमेंट करके बताना है आपको कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लच्छीराम। और कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रवर्तक तो थे आपके लच्छीराम जी और प्रसिद्ध कलाकार थे आपके उगमराज। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज देखें तो शायर हेला जो है वह हेला ख्याल के प्रवर्तक है, हेला ख्याल। ठीक है, हेला ख्याल आपके लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। और दूलिया राणा ये आपके संबंधित है शेखावटी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चक्रपाणि मिश्र दरबारी कवि थे मालदेव के, अजीत सिंह के, राणा प्रताप के और राम सिंह द्वितीय के। तो जो चक्रपाणि मिश्र हैं ये किसके दरबारी कवि थे? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, और चक्रपाणि मिश्र के प्रमुख ग्रंथ ध्यान रखना है, एक तो था विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ, और दूसरा था मुहूर्त माला। ये दोनों प्रमुख ग्रंथ हैं और ये कई कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है का मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ किसके प्रसिद्ध ग्रंथ थे? तो चक्रपाणि मिश्र के। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मधुमती, स्वरमाला, शिविरा और मरुचक्र। तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है इसमें? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा शिविरा। ठीक है, मधुमती जो है वह राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी
उदयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है। स्वरमाला जो है वह राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है। और मरुचक्र जो है वह राजस्थानी शोध संस्थान बोरुंदा द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, जागीरी किलों का सिरमौर किला कहलाता है? सराड़ा दुर्ग, कुचामन दुर्ग, शाहबाद दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। तो जागीरी किलों का सिरमौर किला किसे कहते हैं? तो आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आंसर हो जाएगा बी, कुचामन दुर्ग। और कुचामन दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? तो डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो सराड़ा दुर्ग है वह आपके सलूम्बर जिले में है। शाहबाद दुर्ग ये है आपके बारां में। ठीक है। और शेरगढ़ दुर्ग एक तो है आपके धौलपुर में और एक शेरगढ़ दुर्ग आपके बारां में भी है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चूरू दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1737 में, 1735 में, 1739 में और 1741 में। तो चूरू दुर्ग इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। और कब करवाया था? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1739 में। अगला प्रश्न नंबर 9, कपूर बाबा की मजार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो गफूर बाबा की मजार है आपके ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध किस शासक से है? समर सिंह, तेज सिंह, चित्र सिंह और रतन सिंह। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसका संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तेज सिंह से। ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सोजत का किला पाली किस जिले में स्थित, किस पहाड़ी पर स्थित है? नानी शिरडी पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर, कालिखो पहाड़ी पर और देवगिरी पहाड़ी पर। तो सोजत का किला जो आपके पाली जिले में है वह आपके किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोजत का किला है वह किस पहाड़ी पर है आपके? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नानी शिरडी पहाड़ी पर। ठीक है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है आपके? तो जयगढ़ दुर्ग। कालिखोह पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है आपके? आमेर दुर्ग। और देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है आपके? दौसा का किला। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध शारदा तोप किस दुर्ग में रखी गई हैं? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, खंडार का किला, बूंदी का किला। तो प्रसिद्ध शारदा तोप रखी गई है आपके ऑप्शन नंबर सी, खंडार का किला सवाई माधोपुर में। ठीक है। वो खंडार के किले को कहते हैं हम रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग कहते हैं हम खंडार के किले को। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नवीन जिलों के गठन के बाद राज्य में प्रशासनिक तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या है। ठीक है। अपरिवर्तित जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो ध्यान रखना है आपको कि जो राजस्थान में नवीन जिलों का गठन हुआ था उसमें आपके 50 जिले तथा 10 संभाग हुए हैं। ठीक है। तो इनके गठन के बाद ऐसे राज्य में कितने जिले हैं जो प्रशासनिक
तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित रही है, यानी कि उसमें न तो कोई प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है और न ही भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। 10, 12, 14, 16। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 14। राजस्थान के 14 जिले ऐसे हैं जो नवीन जिलों के गठन के बाद कोई भी प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 14। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग को, पटनेर दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी पटनेर दुर्ग को। और पटनेर दुर्ग है आपके हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। और सिवाना दुर्ग है आपके बालोतरा जिले में। दोनों प्रश्न ध्यान रखने आपको। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संत पीपा का प्रमुख मंदिर स्थित है कागरोन में, बाड़मेर में, बालोतरा में और केकड़ी में। तो संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी बालोतरा जिले में इनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है। इनकी छतरी आपके गागरोन में क्या है? संत पीपा की छतरी। और केकड़ी में जो टोडा रायसिंह स्थान है वहाँ पर संत पीपा की गुफा है, ठीक है। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में वर्तमान में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है नवलदास जी को, दरियाव जी को, भक्त कवि दुर्लभ को, संत पीपा जी को। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी भक्त कवि दुर्लभ को, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17। 1818 की ईआईसी की अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के समय मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह, भीम सिंह, कर्ण सिंह और स्वरूप सिंह। तो 1818 के जो ईआईसी की जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां हुई हैं उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा बी भीम सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 18। राजपुताना में सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति किसने प्रारंभ की? बप्पा रावल ने, चेत्र सिंह ने, समर सिंह ने और अल्लट ने। तो राजपुताना में सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति किसने प्रारंभ की थी? तो नौकरशाही पद्धति प्रारंभ की थी आपके ऑप्शन नंबर डी अल्लट ने, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 19। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा, नागौर, झालावाड़ और जयपुर। तो राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटा को। और राजस्थान का नागपुर ये किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर कहते हैं हम झालावाड़ को, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित नहीं है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। तो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित राजस्थान के 6 दुर्ग हैं चित्र के आपके चीकू, काजर, आम। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, का से हो जाएगा गागरोन, च से हो जाएगा जैसलमेर, र से हो जाएगा रणथंभौर और आम से हो जाएगा आमेर। ये राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हैं। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर शहर में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित दुर्ग नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और दुद्दू। तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी फलौदी जिले में, ठीक है। और फलौदी जिले में पाबू जी का प्रमुख मंदिर भी स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बोरला नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, गले में, सिर पर और पैर में। तो बोरला आभूषण किस में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी सिर पर,
ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 23। बनास, सिप, चंबल नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, राजमहल टोंक, मेन्नार बिगोद और बेणेश्वर धाम। तो देखो, एक ट्रिक है, रामेश्वर ने बीएससी की। रामेश्वर ने क्या की? बीएससी की थी। बनास, सिप और चंबल, इन तीनों नदियां कहाँ पर है ये? तो रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 24। पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, 1542 में, 1544 में और 1546 में। तो पाएबा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1542 में। और 1544 में युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है। पाहेबा के युद्ध में मालदेव तथा बीकानेर के राव जयसिंह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव विजय हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 25। इसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, कर्ण सिंह, राम सिंह द्वितीय और ईश्वरी सिंह। तो इसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन रहेगा डी, ईश्वरी सिंह। ठीक है। तो दोस्तों, आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।